जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करूंगा हेडलाइंस की। महंगाई भत्ते पर बड़ा अपडेट, सुप्रीम कोर्ट का आदेश होगा लागू। और दोस्तों, केंद्र सरकार ने कल क्यों की घोषणा। और मैं बात करूंगा दोस्तों डीएसपी अकाउंट का रिन्यूअल, यानी फौज के साथ करार हो गया है, किस बैंक का हुआ है और अपना आपने खाता कैसे कराना है कन्वर्ट। और करूंगा मद्रास रेजिमेंट की बड़ी पहल, आप वहां के एक्स सर्विसमैन हैं तो आपके लिए हर समस्या का समाधान। और हमें भी चाहिए वन रैंक वन पेंशन, और हमें भी चाहिए सैनिकों जैसा स्टेटस। एक सेना का रिटायर्ड अधिकारी अपनी पत्नी के साथ अपने जवानों के लगातार संघर्ष कर रहा है, ये बात देखने लायक है। तो आइए दोस्तों खबरें करते हुए साथ से सबसे पहले मैं बात करूंगा महंगाई भत्ते को लेकर क्या है अपडेट। जैसा कि महंगाई भत्ता केंद्र सरकार के लिए 58 से 60% हुआ है। रेलवे ने कल इसकी घोषणा की और 1 जुलाई से कितना होगा इसके भी आंकड़े मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। और इससे पहले मैं बात करूंगा, माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि डीए एरियर जारी किया जाए, और वो डीए एरियर 2008 से लगाकर 2019 तक का है। और एरियर के लिए सरकार ने भरी थी हामी। और यह मामला था पश्चिम बंगाल के इलेक्शन का, और सरकार ने कहा था कि आपको 7वें वेतन आयोग मिलेगा। 45 दिन की उन्होंने टाइमलाइन दी और एरियर भी मिलेगा डीए का, यानी महंगाई भत्ते और महंगाई राहत का। और माननीय सुप्रीम कोर्ट का 1 जनवरी 2026 जिस तरीके के आदेश निकला था वो आपके सामने हमने पहले भी शेयर किया था। अब मैं बात करूंगा बिहार के अंदर, जैसे ही सरकार भारतीय जनता पार्टी की आई, वहां पर भी कर्मचारियों को लेकर सरकार के ऊपर दबाव। जिस तरह पश्चिम बंगाल में देखा होगा आपने, प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी ने खुलकर डीए बढ़ोतरी और पे कमीशन की बात की थी। और इसी तरह बिहार में जैसे ही सम्राट चौधरी जी बैठे, उन्होंने वहां पर डीए लगभग 9%, 5% और 2% बढ़ाए। वहां पर इस तरीके की हालात है, कुछ लोग फिफ्थ पे कमीशन में उनका 9% डीए बढ़ा है, और डीए 474 से 483% पहुंचा है। सिक्स पे कमीशन के कर्मचारियों का 5% बढ़ा है, जो 257 से 262 पहुंचा है। और सेवंथ पे वालों का 58 से 60 बढ़ा है। तो दोस्तों ये थी सीधी बात। अब मैं बात करूंगा, सबसे महत्वपूर्ण बात है, क्या 1 जुलाई 2026 हमारी डीए बढ़ोतरी 2 होगी या 3। जैसे कि अभी आंकड़े आपके सामने, पिछले एआईसीपीएन के आंकड़े जो कि आप देख सकते हो अप्रैल 30 को निकले थे, और वहां पर मार्च के आंकड़े उन्होंने 149.1 दिखाए थे। इससे सीधे डीए का परसेंटेज कन्वर्ट करते हैं तो 61.93 हो गया था, यानी 61.93, 0.7 कम है 62 होने में। अब 0.7 62 में कम है, लेकिन अप्रैल मई जून 3 महीने बाकी हैं। तो दोस्तों इसी तरीके से हमने इसी आंकड़े जो आपके सामने मैं दिखा रहा हूं, जिसमें 49 के साथ ही मैंने रखा है, ज्यादा बड़ी बढ़ोतरी नहीं की है, तब भी आपके आंकड़े मई 2026 तक 63% डीए दिखा रहे हैं। और 1 महीना और जून का बाकी है, तो हम समझ सकते हैं कि इस बार 1 जुलाई 2026 से आपको 3% का महंगाई भत्ता और महंगाई राहत मिलेगी। इसके साथ दोस्तों, जैसा कि डॉक्टर मंजीत पटेल ने कहा है कि महंगा कि आपका पे कमीशन डिले हो रहा है, और उसके साथ आप हमें 50% डीए विलय करने के बाद बेसिक पे और पेंशन को बढ़ोतरी करें। और जितना बचा हुआ है, यानी 63 होने वाला है, या आगे जनवरी 2027 तक जाएगा, यानी 12%, 15% जो बढ़ेगा वो एडिशनल आपका डीएडीआर होगा। तो दोस्तों ये थी डीएडीआर पर अपडेट। धन्यवाद। अब मैं बात करूंगा एडीजीपीआई से, आप एक खबर देख सकते हो, इंडियन आर्मी एंड बैंक ऑफ बड़ौदा have renewed the existing memorandum of understanding till May 2029 for the provision of contemporary banking service, enhance insurance benefit of serving and retired army person। जैसा कि एक करार साइन किया है बैंक ऑफ बड़ौदा ने, और वो करार मई 2029 तक लागू है। जो भी लोग रिटायर्ड हो रहे हैं या सर्विंग हैं और उनका अकाउंट बैंक ऑफ बड़ौदा में है, तो अपना अकाउंट वो डीएसपी करा लें, यानी पेंशन आने के बाद कन्वर्ट कराना है। की बेनिफिट अंडर द रिन्यूड एमओयू इंक्लूड 1.25 करोड़ रुपए का पीएआई पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस सर्विंग पर्सनल के लिए है और अग्निवीर के लिए है। एडिशनल 10 लाख का टर्म्स लाइफ इंश्योरेंस कवर है सर्विंग और अग्निवीर के लिए। 75 लाख पीआई कवर फॉर पेंशनर इंक्लूडिंग वीर नारी
दोस्तों पहली बार ऐसा बड़ा करार आया जिसमें इंक्लूडिंग वीर नारीज का दिया है। तो इसके ऊपर हम डिटेल बात करना चाहते हैं कि अभी तक मैक्सिमम 50 लाख दिया था पेंशनर्स के लिए, लेकिन बैंक ऑफ बड़ौदा ने सबसे आगे कदम बढ़ के 75 लाख का पर्सनल एक्सीडेंट कवर पेंशनर्स इंक्लूडिंग वीर नारी दिया है, और ये एडीजीपी की साइट पे है। ये बहुत बड़ी और महत्वपूर्ण खबर है। आप 37.5 लाख पीआई कवर फॉर फैमिली पेंशनर्स। हाँ जी दोस्तों, और फैमिली पेंशनर्स के लिए 37.5 लाख ये भी पहली बार कवर दे रहे हैं, यानी वीर नारी जिनके पति सेवा करते समय शहादत हो जाती है, और फैमिली पेंशन आप समझ सकते हो रिटायरमेंट के बाद कोई एक्सपायर हो जाता है, तो उनको भी उन्होंने इस बार शामिल किया। तो 3 या 4 बड़ी फैसिलिटीज दिए दोस्तों। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। यदि आप कहीं इस तरीके के अकाउंट आप कन्वर्ट कराना चाहते हो तो मैं जरूर कहूंगा कि बैंक ऑफ बड़ौदा आप ऑप्शन में चूज कर सकते हो। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा सीधा दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि वन टाइम इंट्रैक्शन ऑल एक्सर्विसमैन वीर नारीज ऑफ द मद्रास रेजिमेंट थ्रो टूरिंग टीम, यानी एक बहुत बड़ी टीम निकल रही है और मद्रास रेजिमेंट के जहां पर पेंशनर हैं उनसे अलग अलग जगह पर ये मिलेंगी, और उन्होंने अपना शेड्यूल जारी किया है। 18 मई 2026 को है, 19 मई 2026, 21 मई 2026 और 22 मई 2026। बेंगलुरु अर्बन, कोलार, रमंगा नगर और ये है चिकबलपुर एक जगह है, और यहां पर उन्होंने नोडल अफसर जो है उनके कांटेक्ट नंबर भी दिए हैं। तो जो भी मद्रास रेजिमेंट से रिटायर्ड हैं, रिकॉर्ड ऑफ द मद्रास रेजिमेंट की तरफ से लेटर है, उनकी यदि पे की पेंशन की समस्या है या किसी प्रकार की समस्या है तो आपके लिए बहुत बड़ा मौका है। धन्यवाद दोस्तों। अब मैं बात करूंगा एक और बड़ी खबर की तरफ। जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हो, यह है रणबीर सिंह, यानी पैरामिलिट्री फोर्सेस के महासचिव हैं। आप देख सकते हो हाथ में तिरंगा है, पट्टी है, अपनी मैडम के साथ अपने जवानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं, और जवानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि हमें फौज जैसा स्टेटस दीजिए, हमें 50% सिक्योर पेंशन दीजिए। हम पैरामिलिट्री फोर्सेस हर जगह काम करते हैं, बॉर्डर पे काम करते हैं, चुनाव करा रहे हैं, बड़े बड़े वीआईपी ड्यूटी में हमारी भी शहादत होती है, तो हमें यानी सर्विंग सेवा के दौरान या सेवा से यदि हम निवृत्त होते हैं उसके दौरान जो सेना की फैसिलिटीज है, वन रैंक वन पेंशन की फैसिलिटीज है, या दूसरी सीएसडी की फैसिलिटीज है, सीएचएस की फैसिलिटीज है, सोल्जर बोर्ड की फैसिलिटीज है, सारी सुविधाओं के लेकर के ये पूरे देश में संघर्ष करते हैं। मैं पर्सनली उन्हें फॉलो करता हूं और बड़े चुटकुले अंदाज में रहते हैं। कोई ये इनकी सादगी को देखकर आप अंदाजा नहीं लगा सकते, लेकिन संघर्ष इनका कड़ा है। दोस्तों आज की खबरों में इतना ही। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।